परिवार में कैसे हैं आप भाई? बढ़िया है। सब बढ़िया भाई, बाल बच्चे बढ़िया, ऑल ओके। राधे राधे सभी को, राधे राधे। ठीक हो? चलिए, तो आज इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शन यानी समानुपात को। जहाँ तक पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अब उसके आगे के जितने भी सवाल हैं, चाहे 1 घंटे की क्लास हो, सवा घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो या 2 घंटे की क्लास हो या जितनी देर के भी हो, ठीक है, आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आज बहुत लेट हो गया मुझे खाना खाने में। अभी जस्ट खाना खाया मैंने, सुबह से अभी तक बस 2 गिलास पानी पे था। ठीक है, आज इतने काम आ गए, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम की मतलब क्या ही बोलूँ, शरीर के एकदम पिस गया है पूरा पूरा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है सर। तो आइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्लास और क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे हैं, मतलब अभी क्लास देख रहे हैं, वो पिछली वाली क्लास को देख करके ज़रूर आए होंगे, क्योंकि अगर उस क्लास को, तो आपको इसमें भी फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है। तो पहले क्लास नंबर 1 देख लेना, उसके बाद में यहाँ पर आप इसको देखना, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? 40 नंबर में कहा गया कि अगर ए हमारा मीन प्रोपोर्शन है 24 का और 6 का, बी मीन प्रोपोर्शन है 81 का और 9 का, तो हमसे 3a प्लस बी का मान बोला गया है। तो अगर हम बात करते हैं, ए हमारा मीन प्रोपोर्शन है, मध्य समानुपाती है, ठीक है, तो किसका है? वो भी 24 का और 6 का है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? गुना करके उसके बाद में यहाँ पर रूट लगा देना। तो अगर आप इससे गुना करोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 144 हो जाएगा, और रूट करने पर कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। यानी ए इन दोनों का मध्य समानुपाती है। जब अगर हम बी की बात करते हैं यहाँ पर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? 81 और 9 का मध्य समानुपाती हो जाएगा। तो जब भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालते हैं, तो हम उसे यहाँ पर क्या करते हैं? साउंड सही नहीं आ रही है, फिर से वही दिक्कत आ गई है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक बार दोबारा, साउंड का इशू आया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग देखते हैं। अभी तक की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सभी सवालों को कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 से हमें पढ़ना है और आगे सभी सवालों को देखना है। तो 14 में यहाँ पर कहा गया कि ए जो है 24 और 6 का मध्य समानुपाती है, और बी जो है 81 9 का मध्य समानुपाती है। तो 3a प्लस बी का मान बताओ। यानी अगर ए का मान बताना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 24 और 6 को गुना करके इसका रूट लगाना होगा। अगर ये 144 है तो 144 का रूट अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बी को लेकर के, तो बी हमारा जो है वो 81 और 9 का मध्य समानुपाती होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो बोलेंगे सर 81 का रूट हमारा 9 होगा, 9 का रूट हमारा 3 होगा, यानी 9 इंटू 3 हमारा कितना होगा? तो 9 इंटू 3 हमारा 27 होगा। यानी यहाँ पर ये जो है मध्य समानुपाती होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत की बात? तो ए का मान 12 है, बी का मान 27 है। अब सवाल में हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी। कितना हो जाएगा? तो 3a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर हमसे इसका मान बोला गया है कि ये वैल्यू हमारी कितनी है। ए की वैल्यू हमारी 12 है, तो 12 इंटू 3 हमारा 36 हो जाएगा, और बी का मान मेरे भाई यहाँ पर 27 है। तो अगर हम इन दोनों को मेरे भाई जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के कितना मिलने वाला है? 63 मिलने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पिछली क्लास में ही हमने आपको समझाया था यहाँ पर कि आप जब भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालते हो, तो याद रखना दोस्त, आपको उन्हें गुना करके क्या करना होता है? रूट लगाना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगली वाली पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, अगले वाले सवाल की बात हमसे थर्ड प्रोपोर्शन देखो। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि पहली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो पहली क्लास में मेरे भाई मैंने आपको ये वाला पहले टाइप पढ़ाया था कि जब हमारे सामने 3 संख्या दी गई होती है, तो 3 संख्या दी गई होती है, तो उस केस में फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन।
ठीक है, तो अगर ये 3 संख्या दे करके फर्स्ट बोलता है तो उसको x मान करके बाकियों को लिख करके अपना कैलकुलेट कर लो। अगर ये 3 संख्या दे करके सेकंड बोलता है तो सेकंड को x मान लो, बाकियों की वैल्यू रख करके उससे सॉल्व कर लो। अगर ये 3 संख्या दे करके थर्ड बोलता है तो थर्ड को x मान लो, बाकियों को रख करके कैलकुलेट कर लो। अगर ये 3 संख्या दे करके फोर्थ बोलता है तो उसे x मान लो और बाकियों को लेकर के कैलकुलेट कर लो। ये मैंने आपको केस नंबर 1 पढ़ाया था, टाइप नंबर 1 पढ़ाया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया, तो मैंने मेरे भाई आपको ये बताया था कि देखो ये केस 1 के बाद में केस नंबर 2 यहाँ पर आता है कि जब हमारे सामने 2 संख्याएं दी गई होती हैं। अब 2 संख्याएं जब दी गई होती हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, इसे हम फर्स्ट कहते हैं, इसे मीन कहते हैं और इसे थर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा था कि जब 2 संख्या तुम्हें दी गई हो तरीके से मेरे भाई, तो यहाँ पर ऐसा करना कि अगर तुम्हें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो यहाँ जो पहली वाली संख्या दी गई होगी उसके स्क्वायर को मेरे भाई दूसरी वाली से भाग कर देना। अगर मीन निकालना है दोनों को गुना करके रूट लगा देना। और अगर थर्ड निकालना है तो जो दूसरी वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर करके पहले से भाग कर देना। जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था कि देखो अगर 2 और 3 नाम की मेरे भाई संख्या है और 2 और 3 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो पहले वाले के स्क्वायर से दूसरे वाले को भाग कर दो। फिर उसके बाद में मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दोनों को गुना करके रूट कर दो। और फिर उसके बाद में थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है यहाँ पर, तो मेरे भाई दूसरे वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहले वाले के स्क्वायर को दूसरे से भाग करना है। यहाँ पर क्या कहेंगे, दूसरे वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग करना है। ये सारी बातें आप समझ गए। इसके ऊपर में मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी जिसमें ये फर्स्ट प्रोपोर्शन के सारे सवाल थे। फिर उसके बाद मैंने मीन भी आपको सिखाया था। और अब उसके बाद में हम यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पर चलते हैं। तो पहले थर्ड प्रोपोर्शन वाले सवालों को एक बार बेसिक से समझ लेते हैं और उसके बाद में ट्रिक से समझेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे सामने 2 संख्या दी गई है और देखो ICAR मेंस का क्वेश्चन है। किसका सवाल है, तो बोलेंगे सर ICAR मेंस का हमारा ये सवाल है। अंकित शर्मा, बच्चे मैं बहुत रेगुलर हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, जितना होता है मैं उतना समय देता हूँ और तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर कभी मेरी क्लासेस अगर आधे घंटे 15 मिनट शिफ्ट हो जाए यहाँ पर तो उसको लेकर के अगर तुम इतना बवाल मचा पाओगे तो मेरे भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊँगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं। अभी तक खाना नहीं खाया था भाई, अब जा करके खाना खाया हूँ। 4:30 में इस ऑफिस में पहुँचा हूँ, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है दिल्ली में। आकर के अभी जस्ट यहाँ पर खाना खाया, टिफ़िन भी रखा हुआ और खाने में भी 2 रोटी छोड़ दी है कि बाद में खाएंगे। बिना अपने हेल्थ का परवाह किए हुए तुम लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाना, ऐप पर पढ़ाना, हर परीक्षा के लिए पढ़ाना, ठीक है, फ्री में कभी रेलवे की सीरीज़ चलाना, तो फ्री में कभी यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन की सीरीज़ चलाना, मेरे भाई संभव नहीं है। बहुत कोशिश करता है आदमी, ठीक है। अब एकदम यहाँ पर ऐसे मत करो कि हाँ ठीक है बैच लिए हैं तो खरीद लिए हैं, एकदम ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। करता हूँ भाई क्लासेस जितनी हो पाती है अपने दम पर पूरी कोशिश करता हूँ लेने की, जहाँ तक तबीयत साथ देता है पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है यहाँ पर किस इंडस्ट्री के बाकी लोगों को नहीं देखता हूँ कौन कितना रेगुलर है कौन कितना नहीं है। तो इसीलिए फालतू के कमेंट मत करो भाई, ठीक है। जो पढ़ा दिया ना पहले उसको कंप्लीट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ा दिया मेरे भाई आज तक तो तुमने उतना कंप्लीट किया नहीं होगा, समझो। ऐसा है कि जितना हमने पढ़ा दिया है कि सारे बच्चे एक वीडियो देख करके एकदम अप टू डेट है। किसी का कोई टॉपिक छूटा होगा तो किसी का कोई टॉपिक छूटा होगा। तो कभी अगर क्लास नहीं होती है तो उन टॉपिक को ख़त्म किया करो ना मेरे भाई। एक दिन क्लास नहीं छूटेगी, छूट जाएगी यहाँ पे, नहीं लूँगा मैं तो बस पहाड़ टूट जाता है तुम लोगों पे। ये नहीं देखता है कि बंदा रात के 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे लिए यूट्यूब पर डालता है। ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो तुम लोग देखते ही नहीं होगे, नहीं है ना मेरे भाई। तो फिर हर किसी के लिए मेहनत है यार, हर वर्ग का मेहनत कर रहा हूँ मैं, हर बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। आज डॉक्टर से मिल करके आया, उन्होंने कहा कि जो स्थिति आपकी चल रही है और जिस तरीके से आप क्लासेस ले रहे हैं, यकीन मानिए अगर ऐसा चलता रहा ना तो बहुत बुरी स्थिति आपके आने वाली है। कृपया करके अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। 4 बजे 5 बजे खाना बंद करिए। एक अकेला इंसान हूँ भाई, हर सेगमेंट को पढ़ा रहा हूँ, हर वर्ग के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। सीजल आता है तो 51 दिन 51 मैराथन लेकर के आओ। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं देखे होगे 51 दिन 51 मैराथन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस शीट डालता हूँ यूट्यूब पर तो आप उसको नहीं देखते होंगे। अब बोलोगे सर यूट्यूब पर तो डालते हैं, तो यूट्यूब पर डालते तो तुमसे पैसा लेने जाते हैं, बोलो। सब चीज़ कर रहा है भाई आदमी, हर चीज़ की मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है यार, ठीक है। अप्रिशिएट कर सकते हो तो करो यार। ये पूछ लो कि हाँ सर क्या दिक्कत थी, क्यों क्लास कैंसिल कर दी, सब ठीक तो है, घर परिवार में सब बढ़िया तो है सर, मेंटली परेशान तो नहीं चल रहे हो सर, दुखी तो नहीं हो कहीं पे। ट्रॉलर करना है ना, ट्रॉलर बनना बड़ा आसान है, किसी को सुनाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है मेरे भाई। बट किसी को समझना है ना, उसके ऊपर में क्या बीत रही है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, वो खुश दिख रहा है तो क्या वो अंदर से खुश है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है।
आ जाओ सवाल देखो यहाँ पे, थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ देखो थर्ड प्रोपोर्शन में यहाँ पर क्या कहा गया। थर्ड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोलिए 32 का और 40 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। मत चलाइए सर, इसी बंद करिए। ठीक है, तो यहाँ तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जब भी दो संख्या दी गई होती है यहाँ पर, तो हम इस तरीके से बोलते हैं, ABBC बोलते हैं। तीसरे प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो तीसरे को मेरे भाई यहाँ पर हम x बोलेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर 32 और 40 लिखना है। तो यहाँ पर मेरे भाई 32 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 40 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 40 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर x हो गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई 32 और बट्टे में यहाँ पर 40 जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर 40 और बट्टे में कितने के, x के। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काटेंगे 8 से 4 बार में और 8 से 5 बार में। अगर 4 का मान 40 है तो 5 का मान 50 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो 50 निकल करके आएगी। अब ये तो दोस्त यहाँ पर हो गया ना हमारा नॉर्मल तरीका कि जिससे हमने इसे बना लिया। अब उसके बाद में हम इसको जो है दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर मेरे भाई ये बात समझी कि देखिए जब भी थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपाती की बात आती है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रोपोर्शन करने के लिए देखो, अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, मैं यहाँ पर मेरे भाई सब के आंसर दे रहा हूँ। देखो अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना था, प्रथम समानुपाती निकालनी थी, तो पहले वाले का स्क्वायर करके और दूसरे वाले से भाग कर दो। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों को गुना करके रूट लगा दो मेरे भाई। मैं सारे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तरीके यहाँ पर जो भी है। और अगर आपको कभी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो याद रखो बाद वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर दो, 40 के स्क्वायर को मेरे भाई 32 से भाग कर दो। अब अगर आप क्वेश्चन में यहाँ देखोगे तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, पहले के स्क्वायर को दूसरे से भाग, मीन निकालना है गुना करके रूट कर देंगे, और यहाँ थर्ड निकालना है तो मेरे भाई 40 के स्क्वायर को 32 से भाग कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 और 32 में कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 8 का 4 बार में और 8 का मेरे भाई कितनी बार में, 5 बार में, 4 से 10 बार में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 50 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है, चलिए आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या कहा गया है, इस सवाल में हमको यहाँ पर बोला गया है कि सर व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 15 एंड 24। 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। रोहन कहते हैं सर मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, हम लोग को मालूम है आप बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है सर, वो टाइम इतना सस्ते, सर कोई आज के टाइम इतने सस्ते में इतना बढ़िया बुक नहीं देता है, शुक्रगुजार हूँ। देखो यार रोहन भाई, मतलब मुझे लगता है यार कर्म करो फल की चिंता मत करो। जिस दिन से इस मार्केट में मैं पढ़ाने आया हूँ ना भाई, 2-2 हज़ार जिनके कोर्स की फीस होती थी ना, 5-5 हज़ार में जो अपना कोर्स बेचते थे, 500 में आ गए हैं वो। ठीक है, आज के पहले है ना अपने अच्छे अच्छे शिक्षकों के जो इतना ज़्यादा गीत गाते थे कि नहीं प्रीमियम प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम कोर्स है। ठीक है, एजुकेशन इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ सर्वाइवल ना हो। उनके मेरे भाई ज़ुबान बदलते और डायलॉग बदल दिए हमने। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, 5-5 हज़ार के कोर्स जो कि आज के 1 साल पहले और 2 साल पहले मेंस का बिकता था, प्री का बैच बिकता था, आज 1300 में पूरी की पूरी कंपनी आ गई है। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि आदमी मेहनत करता है, उस लेवल का कंपटीशन सामने वाले को देता है। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर ऐसा है ना, 200 में कोर्स बेचने पर आप आ गई है वहाँ पे, 200 में मैथ स्पेशल, 300 में मैथ स्पेशल बिच रहा है। आप इस बात को समझिए। तो खाली इसी वजह से है क्योंकि पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी रिकमेंडेशन करते हैं, उस तरीके से मेहनत होती है, आपकी भी होती है हमारी भी होती है, तब ये हाल है। बस ठीक है यार, एक आधा दिन हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। ऑलरेडी 2-2 क्लासेस लेकर के चल रहा होता हूँ कि चलो ठीक है, किसी दिन अगर एक क्लास नहीं हुई तो एक तो हो जाएगी कम से कम। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दोनों क्लासेस जो है मैं ऑफ करके चलता हूँ आपकी, बहुत रेयर ऐसा होता है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, समझदार आप भी और मार्केट में आप भी बैठे हो। देखो पहले के समय कोई बच्चा मैथ मेरे से ले लिया, उसको रीजनिंग किसी और का लेना होता था, मान लीजिए जीके किसी और जगह से पढ़ना होता था, इतना ज़्यादा फीस होता था कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज के समय इतना एजुकेशन सस्ता हो गया, खाली कंपटीशन में जो किताबें 250-300 में लोग बेच रहे थे, 120-150 में आ गए भाई, 120 में आ गए, 130 में आ गए। अब बोलो, आइए पढ़िए। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमको यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या है। तो जब भी हम थर्ड प्रोपोर्शन की हम बातें करते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन की बातें करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 24 के स्क्वायर को हम यहाँ पर जो है 15 से भाग करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, 3 से काटोगे तो 5 बार में और 3 से काटोगे तो 8 बार में।
8 का 4 गुना 32, 8 दूनी 16 और मेरे भाई 3 19, इतना बटे 5 हो जाएगा। 5 से 3 बार में 15 हो जाएगा और यहाँ 5 से 8 बार में, तो 38 सही 2 बटे 5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर है, उससे हम देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27, अगर हमारा 3 का और हमारा x का तृतीय अनुपात 27 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर तृतीय अनुपात 27 है और 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो यहाँ पर x और y का मान क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, ये दो संख्याओं का ये तृतीय अनुपात है, यानी ये हमारा क्या है, तो थर्ड प्रोपोर्शन है। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए आप लोग और कमेंट छोड़ करके पूरा पूरा पढ़ाई पर फोकस करिए। मुझे आप में से हर बच्चे के हर एक सवाल का जवाब चाहिए। जब मैं कोई क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दे रहा हूँ तो मेरे से पहले आप आंसर दो, यही मेरी जीत है, यही मेरे भाई मेरी आज की क्लास की मेहनत है और यही मेरा रिजल्ट आज की क्लास का। ठीक है कि हम जो पढ़ाने गए बच्चों ने उसे समझा और उसका उत्तर दे दिया, मुझसे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगा इन दोनों का तृतीय अनुपात 27 है। कितना है, तृतीय अनुपात 27 है। तृतीय अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे जो 27 है वो कैसे प्राप्त होगा, तो 27 मेरे भाई ऐसे होगा, इसके स्क्वायर को इससे भाग कर देना है, एक्स के स्क्वायर को किससे भाग कर देना है, 3 से भाग कर देना है। क्योंकि जब भी तृतीय अनुपात निकालते हैं दूसरे वाले के स्क्वायर को पहले से भाग करते हैं, दूसरे के स्क्वायर को पहले से भाग करते हैं। 3 यहाँ पर जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 81 हो जाएगा, और उसके बाद में अगर हम रूट करेंगे तो हम बोलेंगे x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब उसके बाद में 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो ये 8 है मेरे भाई, ये क्या है हमारा, 2 तथा y का तृतीय अनुपात है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो ये 8 है ये तृतीय अनुपात है, किसका है, तो 2 और y का, यानी कहीं ना कहीं y के स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। सो बेसिकली हो जाएगा 16 बराबर y स्क्वायर, और y स्क्वायर का मान अगर 16 है तो मेरे भाई y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। तो x और y का यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना होगा, तो x और y का रेशियो 9:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा भाई मेरे, डी फॉर देवसेना। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए बहुत शानदार बच्चों, मज़ा आ रहा है। अब जैसा हमने आपसे कहा था कि प्रोपोर्शन के कुल मिलाकर के 30%, 30% और बाकी हमारा 40%, इतने करके सिलेबस होगा। 30 और 30 60% आप लोग खत्म कर चुके हैं और बाकी के 40% अब यहाँ से हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग TCS के मिक्स सवालों को लगा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो बाकी बचे हुए सवाल होंगे हम लोग उनको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ इन दोनों का एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ इन दोनों का। थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मध्य समानुपाती, यानी मुझे यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या का मध्य समानुपाती निकालना है। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखना कि जिनका भी मध्य समानुपाती निकाल रहे हो 1.21 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो 0.09 हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को कष्ट होता है कि यार ये कैसे हो गया। तो देखो ऐसे हो गया यहाँ पर कि जैसे ये 121 है और 121 का रूट करोगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 11 आएगा। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 का आधा कर दो, यानी दशमलव के बाद में अब 1 अंक होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, उसका आधा कर दो तो दशमलव के बाद में सिर्फ 1 अंक होगा। 9 का रूट करोगे तो 9 का रूट करने पर 3 आएगा। 9 का रूट करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। और दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 2 का आधा कर दो यानी दशमलव के बाद में 1 अंक आएगा। तो 1 अंकों के बाद में दशमलव यानी 0.3 हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, तो इन दोनों का मध्य समानुपाती हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का मध्य समानुपाती हम देखते हैं, तो इन दोनों का जो मध्य समानुपाती होगा वो यहाँ कैसे होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इनका भी सेम हल करिए जैसे पीछे किए। यहाँ पर 0.16 हो गया और यहाँ पर जो है 0.36 हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो जैसे 16 है, 16 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो मेरे भाई दशमलव के बाद में अब कितना अंक होगा, तो दशमलव के बाद में अब 1 अंक होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है। अच्छा 0.03 है, तो देखो वहाँ पर 0.09 है, इंग्लिश में यहाँ पर गलती है, इंग्लिश को सही किया जाए और इसे 0.09 बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में गलती दिया गया तो इसको 9 बना लीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी सही है, हिंदी में हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए उसी तरीके से दोस्त, यहाँ पर 36 है तो 36 का रूट जब हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो दोस्त दशमलव के बाद में अगर 2 अंक हैं तो रूट लगने के बाद में दशमलव के बाद में 1 अंक हो गए।
अब यहाँ पर मुझे इसका और इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है, तो रेशियो निकालना है। तो अगर रेशियो निकालना है तो बस 1.1 इंटू 0.3, 1.1 इंटू 0.3, और इसकी रेशियो हमें लेनी है, ठीक है। और इसकी रेशियो यहाँ किसके साथ में लेनी है ज़रा समझिए, तो 0.4 इंटू 0.6 के साथ में लेनी है। तो हम यहाँ बोलेंगे 0.4 इंटू 0.6 के साथ में लेनी है, आप ऐसे समझिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ये कहेंगे सर ये दशमलव इस दशमलव को उड़ा देता है और ये दशमलव इस दशमलव को उड़ा देता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 से आप इसे कितनी बार में काट पाओगे, 2 बार में। तो 1.1 का मतलब यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो 11:8 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बेशक 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर हमारा सही आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जैसे मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दिया, मध्य समानुपाती निकालना है तो गुना करके रूट लगा दिया, और उसके बाद में इन दोनों का अनुपात हमें लेना है तो हमने इन दोनों का अनुपात ले लिया। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो पढ़िए। तो कहा गया यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p है और 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती q है, तो यहाँ 2p प्लस q का मान कितना होगा। अब थोड़ा सा मिक्स प्रैक्टिस हो गया। तो ये मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये सेकंड केस है जहाँ पर 2 संख्या दी गई है, और ये फर्स्ट केस है जहाँ पर 3 संख्या दी गई है। समझ गए। इन दोनों का तृतीय अनुपाती कौन है, p है। यानी कहीं ना कहीं p का मान निकालेंगे, तो p का मान निकालने के लिए 20 का स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, तो 20 के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखो 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, ठीक है, और 2 से कितनी बार में, 10 बार में। सो बेसिकली p का मान हमारा कितना है, तो p का मान हमारा 50 है। p का मान कितना है, तो p का मान 50 है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती कौन है, इन तीनों का चतुर्थ अनुपाती कौन है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया हमारा, ठीक है। जो भी संख्या मेरे भाई मानना होता है उसे क्यू मान लेते हैं, और बाकी लोगों को एज इट इज लिख देते हैं जैसे वो हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 हो गया, 5 हो गया और 24 हो गया। फिर उसके बाद में मैं 1000 दफ़ा आपको रिलेशन निकालना बता चुका हूँ। जैसे मैंने कहा है कि देखो अगर इसका ये 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना कितना होगा, तो इसका भी 8 गुना मेरे भाई यहाँ पर 40 होगा। तो क्यू का मान कितना होगा, तो 40 होगा यहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया कि सर 2p प्लस क्यू का मान बता दीजिए। 2p प्लस क्यू का मान हमारा कितना होगा, तो ये 50 का डबल हमारा हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 140। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्लियर है। तो जब भी बच्चों याद रखिएगा, 2 संख्याओं का जो केस रहता है वो अलग रहता है, 3 संख्याओं का केस अलग रहता है। 2 संख्याओं में जब पूछा जाए तो अलग बनाएंगे, 3 संख्याओं का अलग बनाएंगे, और क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से हमेशा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए चलिए, जिन भाइयों का जन्मदिन है आज उनको लिए मेरे भाई माता रानी बहुत खुश रखे उन लोगों को, और यहाँ पर बहुत आशीर्वाद दे, बहुत आगे कामयाब बनाए। मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आइए, आज दिल बहुत खुश है आप लोगों का कमेंट देख करके कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सारे बच्चे जो हैं, सारे चैंपियंस हमारे, सारे इंस्पेक्टर्स हमारे आंसर दे रहे हैं। दीपक कुमार, प्रतिदा, मुस्कान, नेहा, ठीक है, सचिन यहाँ पे बहुत शानदार, अंशु सिंह। आइए बच्चों, इस सवाल का आंसर दे दीजिए। तो आप लोग, बोला गया यदि मीन प्रोपोर्शन इस दोनों का 1/5 है, जहाँ ए एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स का मान कितना होगा। मैं मेरे भाई आप लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब टाइमर लगा करके 25 सेकंड दे रहा हूँ। जल्दी से बताइए, 25 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो मेरी पिछली क्लास को पहले देख लें, समझ लें, सीख लें, तब इस क्लास को देखें तो ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे फिर भाई कोई भी फ़ायदा नहीं होगा भाई, ठीक है। और बाकी आप लोग की क्लासरूम शीट जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। समय आपका जा चुका है और यहाँ पर आप लोगों का उत्तर भी आ चुका है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो कहा गया 4a स्क्वायर और x का मध्य समानुपाती कितना है, तो 1/5 है। यानी अगर कभी भी किसी भी 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो उन्हें गुना करके रूट करते हैं। तो यहाँ पर गुना करते हैं 4a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना है, और यहाँ पर x हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है वो हमारा कितना होगा, तो 1/5 है होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 1/5 है हो जाएगा, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन है।
4a स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो हमारा मेरे भाई 2a हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे आप तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर x हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो। फिर से रिपीट करता हूँ, मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू इतनी है, इसका रूट इतना और इसका रूट इतना है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा और बोलेंगे सर 1/10a स्क्वायर जो होगा वो यहाँ रूट एक्स के बराबर होगा। लेकिन हमारे एग्जामिनर को रूट एक्स नहीं चाहिए, उसको तो x चाहिए। तो उसको x चाहिए, तो अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1/100a स्क्वायर, 100, और a स्क्वायर का मेरे भाई स्क्वायर कितना, a का पावर 4। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छा सवाल। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4a and 16 इज 81, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ a। यानी हमारे पास में देखो तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और इनका ये चतुर्थ अनुपात है। तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा, केस नंबर 1 बनेगा। जब यहाँ पर 3 संख्याएं दी जाती हैं, तो 3 संख्याएं दी जाती हैं तो हमें यहाँ याद रखना है कि सर हमारा जो बनता है वो बनता है ABCD बनता है। और जब 2 संख्याएं दी जाती हैं तो हमारा जो केस बनता है वो हमारा ABBC बनता है। तो चूंकि यहाँ 3 संख्या दी गई है तो ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। तो बहुत ही तरीके से हम लोग अच्छे से लिखेंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो बोलेंगे पहले के स्थान पे सर 4 रख लीजिए, दूसरे के स्थान पर सर a रख लीजिए, अगले स्थान पे सर 16a रख लीजिए, और अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो ये हमारा 81 निकल करके चला आएगा। इस सर यहाँ पर ये तीनों चतुर्थ अनुपात है ये। अगर हम यहाँ देखें तो हम ये भी कह सकते हैं 4/a बराबर 16a और बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू, 81 हो जाएगा। अगर आप काटोगे तो 4 से काटो दोस्त यहाँ पर 4 बार में, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 81 को ऊपर में भेजिए, 4 को नीचे में भेजिए, और ये बराबर हो जाएगा a के स्क्वायर के। अगर a के स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी तो रूट लगाने पर ये 9/2 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली। तो मैंने एक ही बार आप लोगों से कहा था कि सिर्फ एक बार मेरी बातों को बहुत ही तसल्ली से सुन लो, एक बार मेरी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लो, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, और आप लोग सभी सवालों के बहुत ही तरीके से उत्तर दे पाओगे। ठीक है, बस मेरी बात जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ ना तो बहुत ध्यान से सुना करो, बहुत गहराई से सुना करो, उसके बाद तो क्वेश्चन रगड़ दोगे आप लोग। ठीक है, आइए अब ये सवाल देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ और उसके बाद में थर्ड। तो जब हमने नींव मजबूत बना ली, अब देखिए हमारी मंजिल, हमारी इमारत कितनी ऊंची बनती चली जाएगी। हर सवाल आप लोग उड़ा देंगे, और मैं थोड़ी बना रहा हूँ, देखिए आप लोग आंसर दे रहे हैं, यही तो चाहिए। एक टीचर के लिए, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, जीवन में कामयाब हो। ठीक है, जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उस विषय में वो महारत हासिल करे, उसको पढ़े। तो इसीलिए मेरे भाई उसकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ही वही है। तो मेरे लिए यही है सब कुछ मेरा, कि हाँ मैंने पढ़ाया और आप सीख गए, बस हम मेरे भाई गंगा नहा लिया, आप ये मान लीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि ये 3 संख्याओं के जो चतुर्थ अनुपात हैं। अब वही बात है, जब 3 संख्या दी जाती है तो ABCD का केस बनता है, और यहाँ पर ये दोनों के जो तृतीय अनुपात हैं, ठीक है। तो बोला गया है इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ, रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना थर्ड, मतलब इनका तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य नहीं होगा यहाँ पर, यह मध्य शब्द फालतू का आया हुआ है, इसको काट दीजिए। बोला गया इसके चतुर्थ अनुपात और इसके तृतीय अनुपात के अनुपात ज्ञात करें, ये ज़्यादा सही शब्द रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो, पहली बात यहाँ पर ये चतुर्थ अनुपात है, तो हम बोलेंगे सर ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। जब 3 संख्या दी जाती है तो ABCD मानते हैं, और जब 2 संख्या दी जाती है तो हम यहाँ पर ABBC मानते हैं। क्या मानते हैं, तो ABBC मानते हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इन 3 संख्याओं के चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ को कितना मानेंगे, तो चतुर्थ को x मानेंगे, चतुर्थ को कितना मानेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर x मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में 12, 16 और 6, तो यहाँ पर 12 बोल देते हैं, यहाँ पर 16 बोल देते हैं, यहाँ 6 बोल देते हैं। उसके बाद में 4 और 6 की बात हम करते हैं, इसका तृतीय अनुपात। तो जो भी संख्या निकालना होता है उसे x मान लेते हैं भाई। तो हम बोलेंगे सर 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो आप इस तरीके से कि 12 अपने आप का जाते जाते आधा बन जाता है, यानी 6 बन जाता है, तो उसी तरीके से 16 अपने आप का जाते जाते आधा बन जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। आप यहाँ तरीके से 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, ठीक है। आप यहाँ पर भी वैसे ही जा सकते हो कि सर 4 का 1.5 गुना 6 होता है, 4 का 1.5 गुना 6 होता है, तो 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 का 1.5 गुना 9 हो जाएगा।
बाकी अगर किसी को यहाँ दूसरा तरीका भी लगाना है तो जब भी मैंने आपसे कहा कि दो संख्या दी गई है और थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो याद रखना थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए दूसरी वाली संख्या के होल स्क्वायर में से पहली वाली संख्या को भाग कर दो। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ऐसे भी हम 9 निकाल देंगे, ऐसे भी हमारा 9 निकल करके चला आएगा, ऐसे भी 9 निकाल देंगे और 9 निकल करके चला आएगा। समझ गए बात को लेकर के। अब ये 8 है और ये 9 है, तो क्वेश्चन में इन दोनों का अनुपात बोला है। तो हालांकि देखो यहाँ पर मुझे लगता है x नहीं मानना था, यहाँ पर हम दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, y ले लेते हैं जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल दी। अब इन दोनों का रेशियो हमें लेना है, तो x और y का रेशियो जो होगा वो 8 और 9 का अनुपात होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आइए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा है, एकदम मक्खन की तरह सारे सवालों का आंसर आप लोग दीजिएगा। शीट में कुल मिलाकर के 34 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, और 34 क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसीलिए मैंने आज की क्लास में कहा कि चाहे ये 1 घंटे की क्लास हो, सवा घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, आज इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। आइए पढ़िए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया अगर थर्ड प्रोपोर्शन 2i-1 और 6 का 12 है और फोर्थ प्रोपोर्शन इन दोनों का यहाँ इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए ये हमारे सामने एक संख्या है, इतना और इतना ये दूसरी संख्या है, तो दो संख्याओं का तीसरा अनुपात 12 है। ठीक है, तो जब भी यहाँ दो संख्याओं का केस बनेगा, जब भी यहाँ पर दो संख्याओं का केस बनेगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी यहाँ दो संख्याओं का केस बनेगा तो जो उनका थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर इसके स्क्वायर को इससे भाग करो। तो यहाँ पर 6 के स्क्वायर को यहाँ पर जो है वो किससे भाग करो, तो 2i-1 से भाग करो। आप समझ लो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यहाँ क्लियर है ये बात यहाँ पे। और कहा गया और इतना इतना और इतना का चौथा अनुपात यहाँ पर ये है। ठीक है, तो चौथा अनुपात यहाँ कैसे निकालते हैं तो वो देखेंगे बाद में। पहले यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 2i-1 की वैल्यू हमारे 3 है। अगर हम आगे देखें तो हम ये कहेंगे 2i की वैल्यू हमारे सामने कितना है, तो 4 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो y का मान हमारे सामने 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया इतना इतना और इतना का चौथा अनुपात 15 है, तो चौथा अनुपात 15 है ना यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पे 2x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 7। जब भी हमारे सामने क्या होता है कि जब भी हमारे सामने तीन संख्याओं का केस बनता है तो हम यहाँ पर बोलते हैं ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा। इसे चौथा अनुपात कहते हैं, यानी x मान लेंगे और बाकी लोगों की वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे। तो जैसे a के जगह पर कितना दिया गया 2x प्लस 7, तो आप यहाँ पर वो लिख लीजिए दोस्त यहाँ पे। उसके बाद में b के जगह पर 5 दिया गया, तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। अगला संख्या 39 है तो वो लिख दीजिए, और इनका चौथा अनुपात 15 है तो मेरे भाई 15 लिख दीजिए। आप अगर यहाँ देखेंगे इसको भी शॉर्ट में भाजने का तरीका है, और तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे इसको आप देखो ये सेकंड है और ये सेकंड है, इसको 3 से भाग करने पर ये आया है, इसको 3 से भाग करने पर ये आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो जैसे इसको 3 से भाग किया ये आ गया, इसको 3 से भाग किया तो कितना आ गया 13 आ गया भाई, यानी इसका मतलब ये मान कितना है 13 है। थोड़ा सा हमें अपने कलम को तेज चलाना पड़ेगा और उससे कई गुना ज़्यादा अपने बुद्धि को तेज चलाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर जो है, इसको अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 5 आता है, इसको 3 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी 13 के बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर होनी चाहिए, तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू आपको जो है देखिए, जैसे यहाँ पर डिवाइड बाई आपने 3 किया है ना, तो सर ये भी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो 2x प्लस 7 की जो वैल्यू है वो 39 डिवाइडेड बाई 3 यानी 13 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2x का जो मान है वो 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या करना है, तो x प्लस 2y का मान बताना है, यानी कहीं ना कहीं x प्लस 2y का मान बताना है। तो x का मान हमारे सामने 3 है और y का मेरे भाई डबल 4 है, तो यानी 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो C फॉर चाची विधायक है हमारी। लो बाबू लोग तुम लोग चाची को विधायक बना दिया। आ जाओ चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन p एंड q इज 12। अगर हम देखते हैं 12 जो है वो क्या है, मध्य समानुपाती है, एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p एंड q रेस्पेक्टिवली आर। p और q के बीच मध्य समानुपाती 12 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है, तो दो संख्याओं को गुना करके रूट लगा देना।
पी एन क्यू का मेरे भाई मध्य समानुपाती कितना है, तो हम बोलेंगे सर देखो पी एन क्यू का यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो सर मीन प्रोपोर्शन ऑफ बी एन क्यू इज इतना, यानी पी और क्यू को गुना करके रूट लगाने पर कितना मिलने वाला है, तो 12 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, तो 12 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो देखो पहले यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, यानी इन दोनों को गुना करने पर 144 आना चाहिए, इन दोनों को गुना करने पर 144 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन बिटवीन पी एन क्यू इज 12, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एन क्यू आर, क्या क्या पॉसिबल मान हो सकते हैं। तो आपने कहा सर दोनों को गुना करने पर 144 आना चाहिए। आप यहाँ पर गुना करके देखो तो क्या यहाँ पर 3 8 24 और मेरे भाई यहाँ 3 3 9 2, देखो 3 इंटू 8 24 का 4 3 3 9 2 11, ये 114 आ रहा है। अगर आप यहाँ गुना करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 6 दूनी 12 2 14, हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। उसके बाद में यहाँ पर इसको गुना करेंगे 28 से कि मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 84 हो जाएगा, और यहाँ पर ये तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर दोनों को गुना करने पर 144 आना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है ये गुना करने पर दे रहा है, बाकी और दुनिया में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो गुना करने पर इतनी लेकर के आ पाए। तो सवालों को पढ़ते वक्त में है ना, मैंने कहा ना ध्यान रखिए आप यहाँ पे। आइए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, और प्रोपोर्शन वाली जो आप लोगों की ये शीट है इसको पूरे 2024 के सभी सवालों के साथ में मैंने अपडेट कर दिया है, तो दिक्कत नहीं आने देंगे आप लोगों को। आप इस सवाल को देखिए एकदम उड़ा दीजिएगा आप लोग। CHSL का क्वेश्चन है, कहा गया यदि ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली और ये वाली सारे के सारे एक प्रोपोर्शन में है, एक यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपस में एक समान अनुपात में है, तो बोला गया है x का मान कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इस बात को समझिए, सबको यहाँ पर जो है वो वैल्यू में लेकर के चलिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो 2 का हमारा ये क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है दुनिया के लिए देखो यहाँ पर 8 दिख रहा है, असल में ये 2 का पावर मेरे भाई 3 है। ठीक है, तो हम कई तरीके से इसे कह सकते हैं, जैसे हम मान लो 8 के पावर में हम बोले कहते हैं ना, जैसा यहाँ पर देश वैसा भेष, तो आप एक काम करो इसको 2 का क्यूब बना लो, कोई परेशानी नहीं है। ये जैसे 8 है हमारा, तो ये 2 का हमारा क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब उसके बाद में पावर हमारा कितना होगा, तो पावर हमारा 5.06 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर समान अनुपात में होगा, अगला वाला 8 भी 2 का क्यूब हो जाएगा, और हो जाएगा तो यहाँ पर -4.06 हो जाएगा भाई, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। बाकी इसको हम लोग बेसिक से भी जा सकते थे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से इसको नहीं जाएंगे, मतलब ऑप्शन से जा सकते थे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इन दोनों के बराबर होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा थोड़ा मेरे भाई मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर 2 का क्यूब ले लो डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये गुना करोगे, तो 3 इंटू गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 18 के। उसके बाद वहाँ गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 3 18 -12.18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस बराबर दिस डिवाइडेड बाई दिस, हमारा यहाँ पर ये हो गया। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर x को आप यहाँ पर लेकर के चले जाओ, उसके बाद में यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -12.18 हो जाएगा। ये वाली संख्या जा कर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 15.18 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में 2 का क्यूब हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में आप लोगों ने एक बात को समझा होगा कि अगर हम a के पावर m को a के पावर n के साथ में गुना करते हैं तो पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और अगर हम इसके पावर को माइनस करते हैं, मतलब यहाँ डिवाइड में करते हैं कि a के पावर m को a के पावर n के साथ डिवाइड करेंगे तो पावर हमारे क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आप 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन बना सकते हो। आप ये बोलोगे गुरुजी बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात ये है कि आप यहाँ जैसे 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा -1 मतलब 12.18 है, तो ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा 15.18 हो जाएगा। ठीक है, तो सर जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनके पावर ऐड हो जाते हैं, और जो डिवाइड में होता है उसके पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बता दें गुरुजी आपको यहाँ पर तो ये क्या होगा, तो बोलेंगे सर 12 और 3 15, 15 से 15 खत्म, तो 2 का पावर 0, और 2 का पावर 0 का मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी।
तो इस सवाल को हमने बहुत ही तसल्ली से समझाया, इसीलिए ताकि किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि देखिए जो समझ जाएंगे वो बाद में 2-3 स्टेप उड़ा करके इसको जो है शॉर्ट में भांज देंगे। बट मुझे चिंता उनके लिए होती है कि अगर कोई एक स्टेप में उन्हें नहीं समझ में आया तो मैं कैसे समझा पाऊंगा, कैसे ये क्लियर कर पाएंगे। तो प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं यहाँ पर ए बी और सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं, इट मीन्स यहाँ पर ए अपॉन में बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा सी अपॉन में डी के, ये बराबर होगा। तो ए अपॉन में बी बराबर होगा सी अपॉन में डी के। इस तरीके से करके हम इन्हें समझाएंगे और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी, तो 1 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चल गए बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात रही तो आप यहाँ बता दीजिए। बाकी ये है कि हाँ, हम इसका शॉर्ट अप्रोच भी निकाल सकते हैं। और शॉर्ट अप्रोच कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो जब भी ऐसे मेरे भाई संख्याएं हमारी आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इसको शॉर्ट में एक लाइन में ऐसे बना सकते हो कि सर देखिए हमें यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा, जो हमारे ये क्वेश्चन था मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सर क्या याद करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों जो पास में होते हैं, देखिए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर आपको a b c d अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं, तो याद रखना ये आखिरी वाली संख्या अगर आप d निकालना चाहते हो, इन दोनों को गुना करके पहले वाले से भाग कर दो, इन दोनों को गुना करके पहले वाले से भाग कर दो। आपको ये ध्यान रखना होता है कि पास वाले दोनों मल्टीप्लाई में हो जाए और ये आकर के नीचे में भाग में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर करें तो सेम मेरे भाई यहाँ पर हमें एक लाइन में इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो, तो हम बोलेंगे सर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों पास में थे तो इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 8 का पावर 5.06 है भाई यहाँ पर, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 का पावर मेरे भाई किससे, तो माइनस का 4.06 से, और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, तो 2 का क्यूब मतलब 8 से यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो वही बात हो जाएगा फिर, जब मेरे भाई यहाँ पर पावर जो होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर a के पावर m को a के पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, a बेस में रहेगा और ऊपर में पावर ऐड हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 8 हमारा बेस में होगा, 5.06 में से 4.06 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 8 को काटोगे तो 1 मिलेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। तो सारा जो खेल होता है ना यहाँ पर, वो मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग का होता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम यहाँ समझें, कैसे यहाँ पर जो है मतलब सवालों को बनाए। तो देख लीजिए, आप समझ गए बात को। x की वैल्यू निकालनी है, बीच वाले दोनों को गुना करके इससे कर दो, 5.06 में से 4.06 गया तो 1 आ जाएगा। 8 का पावर 1 8 होता है, नीचे भी 8 होता है, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर आप एक बार बिहार आइए प्लीज़। बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। हम लोग भी आएंगे यहाँ पे, अगर आप बात कर रहे हैं तो प्लानिंग है, अभी बस थोड़ा सा पढ़ा लूँ बच्चों को, ठीक है, उसके बाद आएंगे तरीके से। कमाल है सर चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा है। If 4 distinct positive number A, B, C, D are in the order given in proportion, which one of the following is not correct? यानी अगर 4 अलग अलग घनात्मक संख्याएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर A, B, C, D हमारी हो गई, और ये मेरे भाई घनात्मक संख्या ये यहाँ पर जो है समानुपात में है। गजब मज़ा आ गया ना। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि जब मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो ध्यान से सुना करो। मेरे शब्द क्या थे, मेरे शब्द यहाँ थे कि इस सवाल के एक एक लाइन को मैंने इसीलिए बताया है ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। लेकिन उसके साथ में मैं ये भी बात बोलता हूँ कि अगर सिलेक्शन लेना है, स्मार्ट अप्रोच लाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, स्मार्ट अप्रोच हमारा ये था, ठीक है। समझिए बात को लेकर के, जब कान यहाँ से छुई जा सकती है तो हम इधर से ला करके क्यों पकड़े भाई, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए, तो यहाँ पर कहा गया कि यदि 4 अलग अलग संख्याएं जो है वो समानुपात में है तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बोला गया BADC आर इन द ऑर्डर, BADC इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन, सॉरी इसमें ये कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब देखो, अगर यहाँ पर बोला गया 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर अगर जो है समानुपात में है तो कौन सा सत्य नहीं है, BADC, CDBA, DCBA, DCBA, ठीक है, आर इन द ऑर्डर। यहाँ पर 2 ऑप्शन तो भाई सेम ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D, DCBA इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन, इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। इस सवाल में हमको थोड़ा सा गड़बड़ी नज़र आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि C और D जो है वो हमारा बिल्कुल सेम है। हालांकि देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा मामला यहाँ पर क्या है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी में हम लोग करेक्शन कर लेंगे और इस सवाल को इंटरप्रेट भी कर लेंगे कि है क्या। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ए बी सी डी जो है ये समानुपात में है तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग रिसर्च कर लेते हैं कि एक ही बात को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मानिए जब हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी लिखते हैं, तो ए बी सी डी लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे भाई ए अपॉन में जो बी होता है बराबर होता है सी अपॉन में डी के, ये होता है मेरे भाई। अब ये होता है मेन बात, ये क्या होता है, मेन बात होता है। तरीके क्या क्या हो सकते हैं अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको उल्टा कर दें मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है, और जितने भी अरेंजमेंट बनते जाएंगे सब हम लोग नोटिस करेंगे। हम ए अपॉन बी को उल्टा कर देते हैं तो हम बी अपॉन ए बना देंगे, अगर हमने इधर उल्टा किया तो हमें इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हमारा डी अपॉन में सी बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो बात है ये ऐसे हो जाएगी कि सर जो अनुपात b का a के साथ में है सर वही अनुपात यहाँ पर d का c के साथ में है, यानी अगर ये संभव है तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी संभव है। बाद में मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों को समझा भी दूंगा कि हाँ क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या ऐसा हो सकता है, देखो c को यहाँ भेज दो, b को वहाँ भेज दो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a अपॉन में जो c होगा वो बराबर होगा मेरे भाई b अपॉन में d के, और जिसके लिए हम ये भी कह सकते हैं a अनुपात c जो होगा दोस्त यहाँ पर वो बराबर होगा b अनुपात में d के, हम ये भी पॉसिबिलिटी जाहिर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सर d को ऊपर में भेज दो, ठीक है, d को ऊपर में भेज दो, a को नीचे में भेज दो, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं d अपॉन में b जो होगा बराबर होगा c अपॉन में a के। तो हम यहाँ पर जो है ये बोलेंगे सर जो अनुपात d का b के साथ में है वही हमारा c का a के साथ में भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तरीके आप देखते चलो कैसे लिखा, पहले तो इन दोनों को आपस में बदला बदली कर दी तो वैसे हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसा हो गया कि b को वहाँ भेज दिया तो c यहाँ आ गया, d को वहाँ भेज दिया ऐसा आ गया। और हमारे पास में संभावनाएं क्या हो सकते हैं, तो और हमारे पास में मेरे भाई संभावना ये हो सकता है कंप्लीट शिफ्ट कर देना। एक चौथा तरीका भी है हमारे सामने ये लिखना कि जैसे मान लीजिए a अपॉन में b बराबर है c अपॉन डी के, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि c अपॉन में d बराबर है a अपॉन में b के। और इसको लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं जो अनुपात c का d के साथ में है वही अनुपात मेरे भाई a का b के साथ में भी है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम अगर डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो मेन डेटा जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो सर ये वाला है हमारा मेन डेटा ए बी सी डी करके, यहाँ पे ये क्या होता है सर यहाँ पर मेन डेटा होता है। और अगर ए बी सी डी हमारा मेन डेटा है, ए बी सी डी हमारा क्या है तो मेन डेटा है, तो हम अगर यहाँ पर जाते हैं तो कैसे करेंगे, तो सर देखो जैसे ए को अगर राइट में लाते हो बी को लेफ्ट में लाते हो, तो वैसे ही सी को राइट में लाना और डी को लेफ्ट में लाना, तो यहाँ पर ये बन गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ये सारे बीच के बिचौलियों को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। उसी तरीके से मेरा यहाँ ये कहना है कि जैसे जिसका लोकेशन बदलता है, जैसे यहाँ देखो ए के बाद में सी आ गया है, तो यानी यहाँ पर मेरे भाई ए के बाद में सी अगर आ गया तो बी जा करके उसकी जगह पर बैठ जाएगा, तो यानी ये भी संभव है, ठीक है। तो अगर ए के जगह पर कोई दूसरा आता है ना तो बस यहाँ पर उसी तरीके से रिप्लेसमेंट होता है, जैसे डी पहले लिखा गया और बी बाद में लिखा गया। मेरे भाई यहाँ पर देखो डी जो है यहाँ पर क्या आ गया है ए की जगह पर, तो अगर डी ए की जगह पर आ गया है तो ए डी के जगह पे चला जाएगा, तो यानी ये भी संभव हो सकता है, ठीक है। तो तरीके देखो यहाँ लिखने के, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बस ये वाली पार्ट तो हमारी एज इट इज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि अगर ये संख्याएं अनुपात में हैं तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। पहला वाला यहाँ पर बोलता है सर बी ए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हो जाएगा डी सी, यहाँ हो जाएगा सी डी बी ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई सी डी, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा बी ए, और तीसरा वाला हमारा हो जाएगा मेरे भाई डी सी, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा बी ए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सर क्या मामला है, कैसे है और क्या है। तो हम जैसे देखेंगे कि सर देखो इसको आपस में बदला बदली किया गया, ए बी को आपस में बदल दिया गया, तो सी डी भी आपस में बदल जाना चाहिए, मतलब ये संभावना हो सकती है, ऐसा बन सकता है। दूसरे केस में देखा गया सी डी को अगर आप पहले लेकर के आ रहे हैं, तो सर देखिए सी डी अगर आपका पहले आया है तो यहाँ पर ए बी आना चाहिए ना कि बी ए आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ देखो मैंने आपको यहाँ लिखा था ना कि मैंने अगर सी डी मेरे भाई देखो बाद वाले को पहले लेकर के आ गया हूँ तो पहले वाला बाद में चला जाएगा, यानी अगर सी डी है तो ए बी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया सी डी है तो बी ए होगा, इट मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शन में गलत बात कही गई है।
और बाकी ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर इनको इंटरचेंज करके ला दिया गया है, CD को इंटरचेंज करके DC बना दिया गया है, तो AB को इंटरचेंज करके तुम BA बना सकते हो, तो सही है। तो बेशक इसके दो ऑप्शन सेम हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें जो है वो गलत ऑप्शन ढूंढना था कि कौन गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो B है वो गलत है। बाकी सारे के सारे केसेस बन सकते हैं, सिर्फ इस पर कोई बात नहीं बन सकती है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाओ चलो। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना कि प्रोपोर्शन के लगभग 100% सिलेबस है। प्रोपोर्शन अपने आप में कितना है, 100% है, याद करना। तो मैंने आपसे दोस्तों एक बात कही थी, और वो ये कही थी, जैसे पहले दिन ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 100% की बातें हैं ना, तो 100% में यहाँ पर जो है देख लो, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि ये वाला जो भाग है ये 30% का हिस्सा है, ये वाला जो भाग है वो 30% का हिस्सा है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कुछ मिक्स हम लोग TCS के क्वेश्चन लगाएंगे, वो हमारा 30% हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन के लगभग 90% सिलेबस को आप खत्म कर चुके हो। अब मात्र 10% का सिलेबस बाकी है, और वो है यहाँ पर एडिशन और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। कि चार संख्याएं मेरे भाई होती नहीं है आपस में समानुपात में, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ जोड़ने के बाद में वो समानुपात में आ जाए, या कुछ घटाने के बाद में समानुपात में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चन में जैसे अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, और ये आपका आखिरी पार्ट है, ये खत्म तो पूरा प्रोपोर्शन खत्म। हेडिंग ज़रा पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो बोला गया है प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि सुनो, चार संख्याएं हैं तुम्हारे पास में ABCD नाम का, ये शुरू से आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम इसमें कुछ ऐड कर देते हो तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, या अगर तुम इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हो, क्या करते हो मेरे भाई यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन यानी समानुपात में आ जाते हैं। अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे, तो A में x कर देंगे तो A प्लस एक्स, B में कर देंगे तो B प्लस एक्स, C में कर देंगे तो C प्लस एक्स, और D में कर देंगे तो D प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर सब में ऐड करने के बाद में प्रोपोर्शन में आ गए तो पूछा जाता है x का मान कितना होगा। ये 5% सिलेबस हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर ये मेरे भाई इसमें ये कहा जाता है कि अगर तुमने A में कुछ घटा दिया, वैसे ही B में भी घटा दिया, वैसे ही C में भी घटा दिया, और वैसे ही D में भी घटा दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो x का मान कितना होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो यानी एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर ये बताना है। अब मैं आप लोगों को दोनों का इलाज लेकर के आता हूँ, और दोनों का मेरे भाई एक कॉमन फॉर्मूला हम दे रहे हैं कि मेरे मात्र एक ही फॉर्मूले से, क्योंकि देखो मैंने इसके ऊपर में रिसर्च किया, यूट्यूब पर देखोगे लोगों ने अलग तरीके से पढ़ा रखा है, आप किसी किताब में देखोगे तो अलग तरीके से है, इतने वाहियात वाहियात तरीके दिए गए हैं कि बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसके लिए अलग रटे, इसके लिए अलग रटे, तो मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ जो हमारे SSC मैथ फॉर्मूला बुक दोनों में है, कि सुनो अगर x का मान निकालना है तो पहले और आखिरी को गुना करो। तो पहले आखिरी को गुना करो का मतलब AD हो जाएगा, जो बच गए उनको गुना करो तो मेरे भाई BC हो जाएगा, जिन्हें गुना किया था उनको जोड़ दो तो A प्लस D हो जाएगा, जिन्हें गुना किया था तो उन्हें जोड़ दो तो B प्लस C हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करो, तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर मोड लगा दो, ये इस तरीके से। चाहे तुम्हारा केस एडिशन का है या तुम्हारा केस सब्ट्रैक्शन का है, दोनों केस में ये अप्लाई होगा, और दोनों जगह पर आप इसके आधार पर अपना उत्तर लेकर के आ पाओगे। जैसे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, 3, 11, 4 और 14 को यहाँ पर समान अनुपात में बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यानी हमारे पास में 3 भी है, हमारे पास में 11 भी है, हमारे पास में 4 भी है, और हमारे पास में 14 भी है। ऐसा नहीं है कि इसको बेसिक से बनाना ज़रूरी है, हम इसे बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि बाई ऑप्शन कहाँ पर फिट होगा और कहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए मेरा वाला तरीका हर जगह पर अपनाइए। आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ने सिखाया था कि अगर वो संख्या पता करनी है तो पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करेंगे। 3 × 14 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 11 × 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा भाई यहाँ पर। उसके बाद में मतलब ये सारा क्या है, कंप्लीट मेरे भाई मोड में है। आप ऐसे मान के चलो ये कंप्लीट क्या है तो मोड में है, ये कंप्लीट पूरा क्या है तो पूरा मेरे भाई मोड में लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में 3 और 14 को गुना किया था तो उसे जोड़ दो, और 11 और 4 मेरे भाई कितना हो गया, 15 हो गया, तो इसे भी यहाँ जोड़। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो 2 आएगा, कितना आ जाएगा सर, -2 मतलब मोड लगा तो इतना, और नीचे भी कितना 2। सो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली।
तो अगर जैसे आपने मेथड से किया है यहाँ पर, तो मेथड ने क्या सिखाया, पहले आखिरी को गुना कर दीजिए, जो बच गए उससे गुना कर दीजिए, जिन्हें गुना किया उसे जोड़ दीजिए, जिन्हें गुना किया उसे जोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी अगर किसी भाई को हमारे बाई ऑप्शन यहाँ जाना था तो वो बाई ऑप्शन भी जा सकता है, और वो ये बात कह सकता है कि सर देखो सवाल में ये बोला गया, सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, तो सवाल में ये बोला गया कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनको अगर मान लीजिए जोड़ दे तो हम प्रोपोर्शन में आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर ए, अगर क्या हर किसी में दो दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो जैसे हर किसी में दो जोड़ेंगे तो सर जैसे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। क्या 5/13 यहाँ पर इसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर ये तो 3 बटे यहाँ पर कितने के बराबर में है, 3/8 के बराबर में। तो क्या ये दोनों बराबर में है, तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। फिर अब आप ऑप्शन नंबर बी पर जाओगे और उसको चेक करोगे तो बोलोगे 3 में 1 जोड़ दो तो 4 हो जाना है, 11 में 1 जोड़ दो तो मेरे भाई 12 हो जाना है, 4 में 1 जोड़ दो तो 5 हो जाना है, 14 में 1 जोड़ दो तो 15 हो जाना है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 1 और 3 का अनुपात है, यहाँ भी देखेंगे तो 1 और 3 का अनुपात है, तो बराबर है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी भी सही होगा। बट बाई ऑप्शन जाने में यहाँ पर क्या होता है कि बाई ऑप्शन जाने में हमें बहुत वक्त लगता है, और हमें यहाँ पर एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेरे भाई जो है इस मेथड से बताया। हालांकि इसमें एक बच्चे को डाउट ये आ रहा है कि ऊपर में जब -2 आया था तो आपने 2 क्यों लिखा है, इसीलिए क्योंकि मॉड लगा दिया गया। और अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, तो मॉड का ये मतलब होता है कि अगर आंसर नेगेटिव में भी आया तो उसको पॉजिटिव में लिखो। अगर मानो किसी संख्या का मेरे भाई -2 में अगर आप मॉड लगाते हैं तो इसका मतलब 2 होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, सर एसएससी सीजीएल की तैयारी कौन सी बुक से करें। तो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों के लिए एसएससी मैथ वाली किताब सबसे बेस्ट है, और अगर रिवीजन करना है तो फॉर्मूला बुक बेस्ट है। ठीक है, आइए चलिए सवाल पढ़िए क्या कहा गया। अगर x जो है वो ऐड किया गया सभी संख्याओं में यहाँ पर, ठीक है, तो बोला गया ये नंबर समानुपात में आते हैं, तो बोला गया व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x-1 एंड 2x-10। अब आप इसमें सर बेसिक लगा ही नहीं सकते, मतलब ये ऑप्शन लगा ही नहीं सकते, आप खत्म हो जाएंगे वहीं पे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोला गया देखो 14 है, उसके बाद में यहाँ पर 36 है, उसके बाद में यहाँ पर 20 है, और उसके बाद में यहाँ पर कितनी है, तो 54 है। बोला गया इन सभी संख्याओं में कम से कम घटाया जाए, चाहे तो कम से कम जोड़ा जाए या कम से कम घटाया जाए। हमारे पास में एक ही तरीका है अपना आंसर लाने का, पहले को आखिरी के साथ में गुना करो, तो बोलोगे 14 × 54 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई इनको इनके साथ में गुना करो, तो बोलोगे सर 36 × 20 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो 14 और 54 को जब हम जोड़ते हैं तो 68 आ जाता है, और इनको हम जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 56 आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ज़रा वो देखो, 14 का 4 गुना 56 का 6, 5 हाथ में, 14 × 25 70, और 5 मेरे भाई 75 हो जाएगा। 36 × 2 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाना है, तो ये हमारा 12 हो जाना है। अगर हम यहाँ देखते हैं और तरीके से समझते हैं तो ये हमारा कुल मिलाकर के 36 बटे में 12, और 36 बटे में 12 का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो कितना मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, उसको हम लोग कर लेंगे, बढ़िया बात है। कई बार जान के ऐसा होना चाहिए, 29 पहले कर लो फिर 28 कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 3 आएगा। यानी चाहे जब भी कुछ जोड़ने की बात हो, जब भी कुछ घटाने की बात हो, हमें इस बात को यहाँ ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया जब संख्या 7, 11, 18 और 23 हर किसी में x जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर चाहे वो 7 हो, 11 हो, 18 हो, और हमारे सामने कितना हो, 23 हो, हर किसी में जब x जोड़ा जाता है तो ये समानुपाती में हो जाती हैं। मैंने आपको ये सिखाया कि चाहे जब बात को जोड़ने की आए या कुछ बात घटाने की आए, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो यहाँ पर ऐसा होगा कि 7 को 23 से गुना कर दो दोस्त, यहाँ पे माइनस 11 को 18 से गुना कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताओ, नहीं है ना। उसके बाद में डिवाइड कर दो, 7 में 23 को जोड़ना 30 हो जाएगा मेरे भाई, 11 18 को जोड़ना 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 161, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 198 हो जाएगा। अगर हम इसमें से मेरे भाई माइनस करें तो हम बोलेंगे सर 7 है, और ये हमारा कितना है, 37 है। कुल मिलाकर के ऊपर में कितना आएगा, तो ऊपर में 37 आ जाएगा।
और नीचे में अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का। तो अगर हम मध्य समानुपाती यहाँ पर निकालते हैं तो मध्य समानुपाती का मतलब गुना करके रूट लगाना है। 37 में से 1 गया तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36। उसके बाद 37 का दुगुना 74 से 10 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 64। इसका अगर हम करेंगे तो 6 आएगा, इसका करेंगे तो 8 आएगा, कुल मिलाकर के गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। यहाँ पर आ जाओ, चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखो। एकदम मैंने कहा ना, आज एकदम एक सुर में एक सांस में हम लोग लेकर के इसे खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जल्दीबाजी है, इस तरीके से कि हाँ सबको समझ में आए, आपको भी हमें भी सबको। ठीक है, आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन देखो। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो वही बात है, ये सवाल एक मेरी तरफ से आप लोग ले लीजिएगा होमवर्क में और इसको आप लोग बना लीजिएगा कि प्रत्येक में से हम कितना कम करें कि समानुपात में हो जाए। आप सर चाहिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए पहली बात, ऑप्शन लेने का तरीका, 27 है तो 27 में से कभी 27 घटा नहीं सकते, नहीं तो 0 हो जाएगा। 27 में से 30 कभी घटा नहीं सकते, नेगेटिव हो जाएगा। यानी यही दो ऑप्शन हो सकते और यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो आइए चलिए, तो होमवर्क को गोली मारिए, हम भाई ऑप्शन इसको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 27 में से 25 गया 2 हो जाना है। 31 में से 25 गया तो मेरे भाई 6 हो जाना है। 29 में से 25 गया तो 4 हो जाना है। और 37 में से 25 गया मेरे भाई यहाँ पर तो कितना हो जाना है, 12 हो जाना है। अगर यहाँ नीचे इसका 3 गुना हो रहा है तो यहाँ भी इसका 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हैं आप लोग कितने बढ़िया तरीके से सवाल बन रहा है। तो ये ध्यान रखिए, बाई ऑप्शन भी आप इसे जा सकते हैं, बाई मेथड भी आप इसे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये 4 संख्याएं हमारे पास में है। बोला गया x घटाने पर ये समानुपाती हो जाती है। 24, 40, 33, 57। तो अगर हम बात करते हैं 24 हो गया, फिर बात करते हैं 40 हो गया, फिर बात करते हैं 33 हो गया, फिर बात करते हैं 57 हो गया। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुना करेंगे, यानी 24 × 57 करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 40 × 33 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुजी जिनको गुना किए हैं आप उनको जोड़ दीजिए। तो अगर हम इन्हें गुना करते हैं 7 × 4 = 11, 5 × 2 = 7, 1 × 8 हमारा हो गया भाई। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। मोड लगाना है, यहाँ मोड लगा देंगे। अब अगर हम बात करते हैं सर मल्टीप्लाई, देखो 1 हो जाता है, पता है क्या कि हम इससे मल्टीप्लाई करें और इस तरीके से बनाएं। दूसरा एक समझदार प्राणी ये बोलेगा 81 में से 73 को घटाने पर कितना आता है, तो 8 आता है। तो यहाँ पर नीचे कितना लिख दो, 8 लिख दो। अब 8 लिखने का मतलब 8 इसको भी डिवाइड करेगा और 8 लिखने का मतलब 8 इसको भी डिवाइड करेगा। उससे क्या हो जाएगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो ये सारे शॉर्टकट हैं हल करने के। 8 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, और यहीं 8 से इधर काटोगे तो, क्योंकि देखिए 8 अगर यहाँ डिवाइड में लगा हुआ है इसका मतलब ये 8 दोनों को भाग कर रहा है। ये 8 यहाँ पर इसे भी भाग कर रहा है और ये 8 इसे भी भाग कर रहा है। तो जब इसे करेगा यहाँ पर तो इतना, और जब इसे करेगा तो यहाँ पर इतना। अगर हम देखेंगे 57 का 3 गुना कितना होता है, 171 होता है। ये कितना हो जाएगा, तो 171 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 165 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये 171 हो जाएगा और ये यहाँ पर 165 हो जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का। डिफरेंस कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर 6 का। अब सवाल में हमसे कहा गया कि रेशियो बताओ इन दो संख्याओं का। तो हमने कहा ठीक है भैया रेशियो की बात करो। तो 6 × 5 30 और 12, 30 और 12 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और उसके बाद में 6 चौके 24 और मेरे भाई यहाँ पर 15 इतना हो जाएगा। अगर हम काटते हैं 3 से तो 14 बार में, और 3 से काटेंगे कितनी बार में, 13 बार में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी फॉर बड़की बहू सही है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हम लोग कर रहे होते हैं। जब भी जितने भी सवाल होते हैं, आप इसी सवाल को देख लीजिए क्या कहा गया है। तो बोला गया जब x को हम हर एक संख्या में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से घटाते हैं तो ये प्रोपोर्शन में आते हैं और आ जाते हैं, तो तुम यहाँ पर इसका मान बता दो। मैंने कहा भाई ये सवाल तो तुम लोग एकदम बना ही लो, होमवर्क है। पहला सवाल पूरे प्रोपोर्शन के सीट में दे रहा हूँ जो खुद से बनाना है। सारे सवाल मैंने करवा दिए, बस यहाँ पर ये पहला सवाल है जो आपको बनाना है।
ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप देखिए, कहा गया जब x को हर एक संख्या में ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में होते हैं, मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो एक ये भी सवाल मेरी तरफ से होमवर्क है, 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी बना लेना, ठीक है। तो 2 सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ताकि आप उस पर बनाओ और उसके ऊपर में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। अब ये आखिरी सवाल है और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया। ये तो सिंपल सा हल्का सा सवाल है भाई, इसे बाई मेथड जा सकते हो। एक काम करो, 34 नंबर को तुम लोग होमवर्क लिख लेना, 33 नंबर क्वेश्चन हम तुमको करवा देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई हम करवा देते हैं, 34 नंबर तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, कहा गया जब x को ऐड करते हो हर एक संख्याओं में तो जो संख्या आती है वो प्रोपोर्शन में आती है। यानी यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया और 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x की बात आ रही है, तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद में 2 और 35 हमारा हो जाएगा भाई साहब 37, और ये हमारा हो जाएगा 33। अगर हम यहाँ पर रूट करते हैं, मतलब मोड लगाते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 20 हो गया और यहाँ पर हमारा 4 हो गया, तो अगर हम काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। तो जब मीन प्रोपोर्शन लगाना है तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 5 + 7, देखिए किसी भी संख्याओं का अगर मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सर गुना करके रूट लगाते हैं। तो पहली वाली संख्या 5 + 7 12 होगी, दूसरी वाली संख्या 3 होगी, गुना करके रूट लगा दो 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। न्यू, चलो तो ये हमारा पूरी तरीके से हमारा होता है पूरा प्रोपोर्शन खत्म। जहां पर 2024 तक के भी जितने सवाल समानुपाती के पूछे गए थे, तो हमने आपको वो भी करवा दिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि बढ़िया तरीके से बस आप इससे पढ़िएगा, सारी बातों को अच्छे से समझिएगा। कल हम लोग मेरे भाई नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा एज, ठीक है, उम्र पर आधारित सभी सवाल। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाल बच्चे भी सुखी रहें आप लोगों के। मिलते हैं आप लोगों से जल्द अगली क्लास में, उसके ऊपर में काफ़ी वार्तालाप करेंगे, ठीक है भाई। ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू।